हेलो दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं। आज ही बहुत ही शानदार क्लास आपका स्वागत है। आज का जो टॉप 50 क्वेश्चन हम जो लेकर के आए, इसमें से आपको एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आपको आधारित है वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो फिर देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा हेडलाइन जो आप देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ न्यू क्वेश्चन। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब जो एग्जामिनेशन में बार पूछा जा रहा है, और उस टाइप का नया क्वेश्चन भी है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन है, यानी कि सबसे कम पानी कहाँ भारत में होता है। ऑप्शन नंबर है लेह में, ऑप्शन नंबर बी आगरा में, ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर डी बाड़मेर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कमेंट कीजिए मेरे साथ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेह में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कह रहा हूँ। आप भी मेरे साथ कमेंट करते रहिए, ठीक है, मेरे साथ आप भी कमेंट करते रहिए। गलती हो उससे घबराना नहीं है, लेकिन कमेंट कीजिए लगे कि आप मेरे क्लास करने, और लास्ट में आप बताइए कि हमने कितने क्वेश्चन किया। भगवान महावीर स्वामी के प्रथम शीर्ष का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए जमाली, ऑप्शन नंबर ए सुधर्मन, ऑप्शन नंबर सी भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर सी स्तुरुवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जमाली। आप मेरे साथ कमेंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगवान महावीर के स्वामी का प्रथम शीर्ष का नाम पूछा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा हूं। गंगा नदी को किस वर्ष राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। स्टार डालिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर है 2000 ईस्वी, ऑप्शन नंबर है 1999 में, ऑप्शन नंबर सी 1990 में, ऑप्शन नंबर डी 2008 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2008 में। कब गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, 2008 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा हूँ। नरेंद्र मोदी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। ऑप्शन नंबर है भारत की खोज, ऑप्शन नंबर है एग्जाम वॉरियर, ऑप्शन नंबर सी गीतांजलि, ऑप्शन नंबर डी कोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये देखिए, बुक वाला जो है ना, आपको एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो 100% मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भारत की खोज किसने लिखी है, ये भारत के प्रथम महिला आईपीएस जिसका नाम था किरण बेदी ने लिखी थी भारत की खोज। एग्जाम वॉरियर किसके द्वारा लिखा गया, ये नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार भारत में मिला था। कब मिला था, 1913 में। ये भी लिख लीजिए कब मिला था, 1913 में। हम बार बार इस टाइप का क्वेश्चन सेट करके लाते हैं ताकि आपको याद, बार बार ये क्वेश्चन रिमाइंड होते रहे। ऑप्शन नंबर डी कोर्ट्स ऑफ इंडिया किसने लिखा था, ये इसका ये इन्होंने ये लिखा था सीजीआई, पूरे सीजीआई इनका नाम था चीफ जस्टिस ऑफ रंजन गोगोई। ठीक है, तो रंजन गोगोई ने लिखा था, जो इन्होंने राम मंदिर का फैसला दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एग्जाम वॉरियर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा हूं। चीन का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है पीली नदी को, ऑप्शन नंबर है नील नदी को, ऑप्शन नंबर से गंगा नदी को, ऑप्शन नंबर डी कोसी नदी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीली नदी को। और कोसी नदी कहाँ कहाँ को बोला जाता है, ये बिहार का शोक बोला जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कह रहा हूँ। भूकंप में आने से पूर्व वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर है नाइट्रोजन की, ऑप्शन नंबर है रेडॉन की, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन का, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन का। आप भी मेरे साथ कमेंट कीजिए। तो जैसे भूकंप आता है तो वायुमंडल वहाँ पे सबसे ज़्यादा गैस पूछ रहा है काची में वृद्धि हो जाता है, तो कौन सा गैस में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रेडॉन में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कह रहा हूँ। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा के कारण, ऑप्शन नंबर है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, ऑप्शन नंबर शीतलहर के कारण, ऑप्शन नंबर सी एल नीनो के कारण, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप मेरे साथ कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या कह रहा हूँ। 8, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है, यानी कौन सा अधिकार संविधान नहीं प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर है समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर है स्वतंत्र का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी समान आवास का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी धर्म के स्वतंत्र। तो सबको करता है, सिर्फ एक ठो समान आवास का अधिकार भारत के संविधान प्रदान नहीं करता है, लेकिन समानता का अधिकार भी, और फिर स्वतंत्र का अधिकार भी, और धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार, सब कुछ करता है। सिर्फ नहीं करता है तो ऑप्शन नंबर सी समान और आवास का अधिकार। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या करा। भगवान महावीर स्वामी का अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया गया था। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनने का चांस है। तो इस टाइप का जो हम स्टार लगाए इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर है यूपुल लांचर पहाड़ी का, ऑप्शन नंबर है जिरी भीमक ग्राम का, ऑप्शन नंबर सी सारनाथ का, ऑप्शन नंबर डी पावा। तो भगवान महावीर स्वामी का सबसे प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया गया था, जब मिला था। ऑप्शन नंबर है यूपुल लांचन पहाड़ी, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध को कहाँ आपको बोध गया में,
इसका भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कह रहा हूँ। जैन त्रिरत्नों में कौन शामिल नहीं? ऑप्शन नंबर है समर्थक दर्शन, ऑप्शन नंबर है सम्यक ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी सम्यक व्यायाम, ऑप्शन नंबर डी सम्यक आचरण। तो जैन त्रिरत्नों में कौन शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी सम्यक व्यायाम। ठीक है, आप भी मेरे साथ कमेंट कीजिए। गलती और घबराना नहीं है, 2 से 3 बार देखिएगा, सब क्वेश्चन आपको हो जाएगा। मैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपको टफ भी मिलेगा, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा एग्जामिनेशन में जो है ना क्वेश्चन मीडियम क्लास में पूछ रहा है, बहुत इजी नहीं पूछ रहा है, तो हमें वही करवाना है जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा। तो देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है, उस बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर है भूकंप मूल, ऑप्शन नंबर ए उद्गम केंद्र, ऑप्शन नंबर सी अधिक केंद्र, ऑप्शन नंबर डी अंतः केंद्र। तो भूकंप के क्षेत्र में जो उसका अनुभव किया जाता है उस किस नाम से जाना जाता है? जहाँ पर महसूस किया तो उसको किस नाम से जाना जाता है? जैसे बिहार में पटना में आया, तो बिहार के पटना में जो एरिया में आया तो उसके बारे में पूछ रहे हैं, किस नाम से जाना जाता है उस बिंदु को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अभिक केंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कह रहा हूँ। अलास्का के दक्षिण में कौन सी प्लेट स्थित? ऑप्शन नंबर ए जुआनडी फूका प्लेट, ऑप्शन नंबर सी कोकोस प्लेट, ऑप्शन नंबर सी नाजका प्लेट, ऑप्शन नंबर डी फिलीपीन प्लेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जुआनडी फूका प्लेट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से किन महीनों को निर्वर्तन मानसून के महीने कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है अक्टूबर नवंबर को, ऑप्शन नंबर बी मई जून को, ऑप्शन नंबर सी जुलाई अगस्त को, ऑप्शन नंबर डी जनवरी फरवरी को। तो क्या पूछा? निर्वर्तन मानसून के महीने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर नवंबर के महीने। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कह रहा हूँ। विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण, इन दोनों प्रकार की व्याख्या का उल्लेख भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद में किया गया? क्या समानता और विधि का समान के बारे में? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 15 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 16 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 17 में। आप बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14। ठीक है, आप भी मेरे साथ कमेंट करते रहिए फ्रेंड्स। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन घबराना नहीं, गलती होगा क्या दिक्कत है, क्योंकि ये आर्टिकल से क्वेश्चन एग्जाम में आपको बनेगा ही बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा? महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जोड़ा है, वह कौन सा था? ऑप्शन नंबर अहिंसा, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मचर्य, ऑप्शन नंबर सी आस्था, ऑप्शन नंबर डी अपरिग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मचर्य। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन से भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के धरातल पर सबसे पहले पहुंचते? ऑप्शन नंबर है पी केंद्र, ऑप्शन नंबर बी एस तरंगा, ऑप्शन नंबर सी एल तरंगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो क्या भूकंपीय तरंगे पृथ्वी पर धरातल से सबसे पहले पहुंचते कौन सा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर पी, पी केंद्र पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कह रहा हूँ। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी भाग जलवायु के किस वर्ग में रखी जा सकती है? ऑप्शन नंबर है सी डब्ल्यू जी में, ऑप्शन नंबर ए डब्ल्यू में, ऑप्शन नंबर सी डी एफ सी में, ऑप्शन नंबर डी बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू में। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको हम जान रहे टफ पड़ रहा है, लेकिन छोड़िएगा ही नहीं क्लास को। क्यों? क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन बन रहा है तो करना ही पड़ेगा, कोई गुजारा भी नहीं। हल्का क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, आपको भी लगेगा कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में वहाँ से क्वेश्चन बन ही नहीं रहा, तो फायदा। तो एग्जामिनेशन हमको तो वो चीज़ पढ़ना जो एग्जाम में आता है, तो कम टाइम में हम ज़्यादा तैयारी करना है। चलिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी डी एफ सी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहा हूँ। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? ऑप्शन नंबर नीति आयोग, ऑप्शन नंबर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कह रहा हूँ। बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 15 में, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 22 में। तो जो लोग कैद हैं तो उसका रक्षा करेगा ना, कोई डिफेंड करेगा ना उसका देखभाल, तो किसका अनुच्छेद में यानी किस आर्टिकल में दिया गया है? ये अनुच्छेद 22 में दिया गया है, यानी आर्टिकल 22 में दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कह रहा हूँ। महात्मा बुद्ध के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण यानी कि नॉन एक्टिव के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर है मृत्यु, ऑप्शन नंबर गृह त्याग, ऑप्शन नंबर सी प्रथम उपदेश, ऑप्शन नंबर डी जन्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार डाल करके लिख लीजिए। लिख लीजिएगा मतलब क्लास को आप 2 बार देखिएगा, सब क्वेश्चन आपका माइंड में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या कह रहा हूँ। निम्न में से एस तरंगे के संबंधित असत कथन का चयन करें। ऑप्शन नंबर है इन तरंगों को द्वितीयक या अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है। एस तरंगे के बारे में पूछा। ऑप्शन नंबर बी यह तरंगे केवल ठोस माध्यम में ही विचरण करते। ऑप्शन नंबर सी
पी तिरंगे की भांति इसकी गति 40% कम, ऑप्शन नंबर डी। एस तिरंगे ध्वनि तिरंगे की भांति चलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कह रहा हूँ। नई जलोढ़ मृदा का वर्णन के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बांगर का, ऑप्शन नंबर बी भाबर का, ऑप्शन नंबर सी खादर का, ऑप्शन नंबर डी धारण का। मृदा मतलब मिट्टी के बारे में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी खादर का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कह रहा हूँ। भारत के संविधान में सम्मिलित नहीं करता, अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता। ऑप्शन नंबर है जैनों को, ऑप्शन नंबर बौद्धों को, ऑप्शन नंबर सी सिखों का, ऑप्शन नंबर डी प्रवासियों को, पारसियों को, यानी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी पारसियों को। बाकी सब में आपको बौद्ध में भी, सिखों में या जैनों में भी हिंदू शब्द सम्मिलित करता है, लेकिन सिर्फ पारसियों में नहीं करता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या कह रहा हूँ। किस बौद्ध ग्रंथ के संघ की स्थापना और संघ के नियम का विवेचना यानी कि डिस्क्राइब की गई है, यह पूछ रहा हम। यानी कि बौद्ध में जो ग्रंथ में जैसे संघ जो यूनियन है उसका स्थापना का और किस टाइप का आपको पूजा पाठ करना, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं सुट पिटक में, ऑप्शन नंबर ए अधिधम पिटक में, ऑप्शन नंबर सी विनय पिटक में, ऑप्शन नंबर डी प्रतीत समुदाय पिटक में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी विनय पिटक में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कह रहा हूँ। कैलिफोर्निया के निकट सान एंड्रियास फ्रांस किस प्रकार के प्लेट के किनारों पर निर्मित है? ऑप्शन नंबर है रचनात्मक किनारा, ऑप्शन नंबर बी विषात्मक किनारा, ऑप्शन नंबर सी ए और बी किनारा, ऑप्शन नंबर डी संरक्षित किनारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा संरक्षित किनारा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या कह रहा हूँ। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो, नाम क्या है? ओजस डेल सलाडो, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे ऊंचा एक्टिव ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल सलाडो। कहाँ स्थित? ऑप्शन नंबर है इटली में, ऑप्शन नंबर है अर्जेंटीना में, ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस, ऑप्शन नंबर इंडोनेशिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्जेंटीना में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कह रहा हूँ। किस मृदा को रेगुर मृदा के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर है जलोढ़ मृदा को, ऑप्शन नंबर बी शुष्क मृदा को, ऑप्शन नंबर सी लेटराइट मृदा को, ऑप्शन नंबर डी काली मृदा को। तो आप कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, काली मृदा को किस रूप में जाना जाता है? रेगुर मृदा के रूप में। रेगुर मृदा के रूप में किस मिट्टी को जाना जाता है? यानी कि काली मृदा को। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है। 28 देखते हैं क्या कह रहा है। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर है 1956 में, ऑप्शन नंबर बी 1948 में, ऑप्शन नंबर सी 1957, ऑप्शन नंबर 1947 में। तो 1947 में भारत आज़ाद हुई थी। और कब से शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी आपको ऑप्शन नंबर, ये आपको शुरू की गई थी 1948 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कह रहा है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता और छुआछूत पर रोक लगाई गई? ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 16 पे, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 17 से, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 18 पे से रोक लगाई, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 19 पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 17। ठीक है, बी अनुच्छेद 19 क्या बोलता है? आपको बोलने की आज़ादी है, आपको बोलने की आज़ादी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहा हूँ। बौद्ध धर्म के में संघ प्रवेश को क्या कहा, यानी कि जो उसमें संघ में जो प्रवेश होता है, यूनियन में प्रवेश होता है, उसको पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है उपसंपदा, ऑप्शन नंबर ए उपसद, ऑप्शन नंबर सी परवज्जा, ऑप्शन नंबर डी परवारन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपसंपदा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या कह रहा हूँ। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित? ऑप्शन नंबर है लिपारी द्वीप, ऑप्शन नंबर सी हवाई द्वीप, ऑप्शन नंबर सी रॉस द्वीप, ऑप्शन नंबर डी सिसली द्वीप। तो माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सिसला द्वीप। ठीक है, मेरे साथ आप भी कमेंट करते रहिए फ्रेंड्स। ठीक है, गलती हुई कोई घबराना नहीं है, लेकिन कमेंट करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किन राज्यों में लेटराइट मृदा पाई जाती है? ऑप्शन नंबर है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कह रहा है। भारत में औद्योगिक वित्त शिखर संगठन, ऑप्शन नंबर IDBI, ऑप्शन नंबर है RBL, ऑप्शन नंबर सी ICI, ऑप्शन नंबर डी IFCI। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए IDBI। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या कह रहा हूँ। भारत के संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक तत्व के संबंधित? ऑप्शन नंबर भाग 2, ऑप्शन नंबर बी भाग 3, ऑप्शन नंबर सी भाग
4, ऑप्शन नंबर डी भाग 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या पूछा है इसमें याद रखें, नीति निदेशक तक ध्यान के डीपीएसपी के बारे में पूछा है। तो इसका राइट किस में है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से असुमिलित यानी कि सुमिलित नहीं है उसको चयन करिए, उसको चुनना है आपको। ऑप्शन नंबर है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यह सही। ऑप्शन नंबर है गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था, यह भी सही। ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध के माता का नाम प्रजापति गौतमी, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी महात्मा गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था, तो ये भी सही है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सुमिलित नहीं है तो ये मिक्स नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कह रहा हूँ। राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं। ऑप्शन नंबर है चिम्बरराजो, ऑप्शन नंबर सी किलायू, ऑप्शन नंबर सी बैरन, ऑप्शन नंबर डी माउंट लाल। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, चिम्बोराजो, ठीक है, चिम्बोराजो ये सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, बाकी सब हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 37 क्या करा। निम्नलिखित में से किस भारतीय मृदा को सौता जुताई वाली मृदा कहा जाता है, यानी मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दलदली मृदा का, ऑप्शन नंबर काली मिट्टी का, ऑप्शन नंबर सी पर्वतीय मिट्टी का, ऑप्शन नंबर लेटेराइट मिट्टी को। कमेंट कीजिए मेरे साथ, इसका राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी को, ठीक है। जुताई मिट्टी किस में की जाती है, तो काली मिट्टी में। नहीं तो खेत खलिहान में हम लोग देखते भी है काला मिट्टी रहता है जिसमें फसल का पैदावार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण निम्नलिखित में से किसका उल्लंघन करता है। ऑप्शन नंबर समानता का अधिकार का, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र का अधिकार का, ऑप्शन नंबर सी कल्याण का अधिकार का, ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। तो क्या आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, जिसके राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कह रहा हूँ। भगवत गीता व विष्णु पुराण में किस जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए सुमित नाथ का, ऑप्शन नंबर ए पद्म प्रभु का, ऑप्शन नंबर सी ऋषभ देव का, ऑप्शन नंबर डी चंद्र प्रभु का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऋषभ देव का, ठीक है। मेरे साथ आप भी कमेंट कीजिए किसमें है जैन तीर्थंकर का उल्लेख, किसमें है, भगवत गीता और विष्णु पुराण में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहा हूँ। लिंग पूजा सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है। ऑप्शन नंबर है वायु पुराण, ऑप्शन नंबर विष्णु पुराण, ऑप्शन नंबर सी मत्स्य पुराण, ऑप्शन नंबर डी गरुड़ पुराण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी लिंग पूजा जो सबसे पहले जो लिंग पूजा किया जाती है किसके बारे में मिलता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मत्स्य पुराण में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा हूँ। 10,000 धुआरों की घाटी स्थित, ऑप्शन नंबर है कैलिफोर्निया में, ऑप्शन नंबर बी हवाई द्वीप में, ऑप्शन नंबर सी अलास्का में, ऑप्शन नंबर डी मैक्सिको में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलास्का में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कह रहा हूँ। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य के किसके गठन का निर्देश दिया गया है। ऑप्शन नंबर है ग्राम सभा का, ऑप्शन नंबर है जिला परिषद का, ऑप्शन नंबर सी पंचायत समिति का, ऑप्शन नंबर डी ग्राम पंचायत का। तो आर्टिकल 40 किसके लिए है मेंशन किया गया है, तो ग्राम पंचायत का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कह रहा हूँ। वामन पुराण के अनुसार निम्न में से 100 संप्रदाय का शाखा नहीं। ऑप्शन नंबर पशुपत, ऑप्शन नंबर कापालिक, ऑप्शन नंबर नाथ संप्रदाय, ऑप्शन नंबर डी काला मुक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नाथ संप्रदाय। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या कह रहा हूँ। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, स्टार डालकर लिखिए, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। ऑप्शन नंबर है फरवरी 22 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 10 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 7 नवंबर, ऑप्शन नंबर डी 15 मई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 नवंबर। क्या मनाया जाता है, नेशनल कैंसर जागरूकता दिवस, यानी जागरूकता डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या कर। लौटती हुई मानसून पवने किस तट से के सहारे वर्षा करती है। ऑप्शन नंबर है कोंकण तट के सहारे, ऑप्शन नंबर कोरोमंडल के सहारे, ऑप्शन नंबर सी कनकड़ तट के सहारे, ऑप्शन नंबर डी मालाबार के तट के सहारे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी कोरोमंडल तट के सहारे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार डालिए। ऑप्शन नंबर है कार्ता काताओ का, ऑप्शन नंबर स्ट्रॉम्बोली का, ऑप्शन नंबर सी किलिम मंजारो का, ऑप्शन नंबर डी पोपा को। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी स्ट्रॉम्बोली को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या कह रहा हूँ। भारत के संविधान का अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों को लोक सहायता के संदर्भ निम्नलिखित में से शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर है चिकित्सा का, ऑप्शन नंबर बीमारी का, ऑप्शन नंबर सी बुढ़ापा का, ऑप्शन नंबर डी बेकारी का। तो किसका नहीं किया उल्लेखित, तो ऑप्शन नंबर इसका यह हो जाएगा चिकित्सा सहायता का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस राज्य ने
में नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का प्रतीक बताया? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर ए ग्रेनविल ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर सी एवी डाइसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ग्रेविन ऑस्टिन। केटी साहब ही नहीं है इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कह रहा हम। भारतीय मानसून की प्रभावित करने वाला एल नीनो है। ऑप्शन नंबर है पश्चिमी विक्षोभ में, ऑप्शन नंबर जेट स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर सी उष्ण समुद्री धारा में, ऑप्शन नंबर सी समुद्री तूफान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। प्लेटो विवर्तन सिद्धांत वर्ष 1962 में किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, स्टार डाल करके लिखिए। ऑप्शन नंबर है अल्फ्रेड वैगनर ने, ऑप्शन नंबर सी वी हरिहंस ने, ऑप्शन नंबर सी मैकेंजी ने, ऑप्शन नंबर डी मॉर्गन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए गाइस, क्लास कैसा लगा? और क्लास अगर अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी फ्रेंड्स करिए, क्योंकि कम टाइम में जहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ वो मतलब कह ही नहीं सकता। आप जाके यूट्यूब खंगालिए, कम टाइम में आपको पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो एग्जामिनेशन का सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये चीज़ अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिए, और कुछ भी हो कमेंट कीजिए, और कितने क्वेश्चन आपने सही किए वो भी बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।